बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़िशान अली और आज हम बात करेंगे आपके रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, आपका सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज़ किया गया है। जो स्मार्ट सिलेबस आया था उसमें कुछ गलतियाँ थीं, उसके मॉडल पेपर में कुछ गलतियाँ थी, पेयरिंग स्कीम के अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो कि करने वाली थी। तो बेसिकली अब आपके बोर्ड ने आपकी स्मार्ट सिलेबस को रिवाइज करके दोबारा से आपके सामने रख दी है। और आज की हमारी वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है कि हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं और कौन कौन सी जो हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं, वो दोबारा से आज मैं आपको निशान लगवाऊंगा। तो आप लोगों ने अपनी बुक्स जो हैं वो पकड़ के बैठ जाना है ताकि आप मेरे साथ साथ जो है वो दोबारा से अपने निशान जो हैं जो लगे हुए हैं उनको कंफर्म करते रहें, ठीक है। और जो नहीं लगे उनको दोबारा से लगा लें और जो अब आपको वापस से मिटाने हैं उनको दोबारा से मिटा दें। यानी आपकी पूरी कंफर्मेशन हो जाएगी कौन सी चीज़ें हमें करनी है और कौन सी नहीं करनी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर बाकायदा तौर पे मेंशन है कि ये आपका रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो रीन्यू की गई हैं। तो हम उन्हीं रीन्यू की गई चीज़ों को चेक करेंगे। ये आपके पास बेसिकली आपका सिलेबस है, ठीक है। जो यहाँ से देखना चाहता है वो यहाँ से देख ले। बाकी आगे चलकर हम बुक से निशान लगाते हैं कि कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से जो टॉपिक आपके एक्सक्लूड किए गए हैं उनमें आपके पास लास्ट टाइम भी यही थे, ठीक है। ऑलमोस्ट मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक्सक्लूड कर देना है, ये आपने नहीं करना। आपने टॉपिक 1.9 एरर इन मेजरमेंट्स को नहीं करना, ठीक है। और इसके सब टॉपिक्स जो हैं ह्यूमन एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ये भी आपने नहीं करने। अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट को भी एक्सक्लूड कर दिया गया था, लास्ट टाइम भी यही था। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को भी आपने क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एमसीक्यूज में आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1.3, 1.6, 1.8, 1.11 और इधर से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 1.5 है, 1.8 है, 1.9, 1.10 और 1.11 है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने 1.1, 1.2, 1.4 और 1.8 और 1.10 को एक्सक्लूड कर देना है। कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास 1.3, 1.4 और 1.5 हैं, इनको एक्सक्लूड कर दें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 1.2 को, 1.5 को, 1.7 को और 1.9 को क्या करते हैं बच्चों, एक्सक्लूड कर दें। ये आप लोगों ने नहीं करने। और जिन्होंने पहले निशान नहीं लगाए थे वो भी साथ साथ निशान लगाते जाएं बच्चों। ओके, उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। तो ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 2 में भी वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले निशान लगाई थी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन हैं, उसके अलावा हमारे पास ग्रेडियंट्स हमने किए थे, ठीक है, कि हमने उनको एक्सक्लूड कर देने। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और इसी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ अभी भी वही जो है आपके पास जो है एक्सक्लूडेड है। उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ से सब कुछ करना है। एक्सरसाइज में आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2.5 है, 2.6 है, 2.8, 9 और 10 ये ऑलरेडी एक्सक्लूडेड थे। शॉर्ट क्वेश्चन में 2.6, 7 और 8 ये भी एक्सक्लूडेड थे पहले ही। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 एक्सक्लूड कर दिए गए। कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में बच्चों आपके पास 2.3 है, 2.5 और 2.7 एक्सक्लूड किया गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 2.5 है, 2.8 और 2.10 है। आई होप सो कि आप लोगों ने अभी तक कंफर्म कर लिए होंगे सारे साथ साथ कि ये जो वही हैं जो हम पीछे लगवाए गए थे। आगे आने वाले हैं वो चैप्टर्स जिनमें बेसिकली चेंजेस की गई हैं। आपके पास इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, जिसको टोटली आपने एक्सक्लूड कर देना है। इसके सब टॉपिक्स को भी, फोर्सेस इन फ्री बॉडी डायग्राम भी आपने एक्सक्लूड कर देना है। उसके बाद लिमिटेशन आ जाती हैं न्यूटन्स के लॉ की, तो वो भी आपने एक्सक्लूड कर देनी है। उसके बाद हमारे पास बच्चों आते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसमें मैकेनिकल बैलेंस था, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था और फोर्स मीटर था, ये आपने क्या कर देने, एक्सक्लूड कर देने हैं। उसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास एक्सक्लूड की गई हैं। तो हमारे पास 3.4 को एक्सक्लूड किया गया है, 3.7, 3.8 एमसीक्यूज़ को। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में 3.7, 3.8 और 3.9 को जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास 3.3 को एक्सक्लूड किया गया है। अब आपको यहाँ पर आई थिंक यहाँ पे कुछ चेंजिंग की गई है कि यहाँ पे पहले ज़्यादा क्वेश्चंस थे, अब कम कर दिए गए हैं। 3.3 आपको सिर्फ एक्सक्लूड किया गया है। कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में हमारे पास 3.6 को एक्सक्लूड किया गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 3.5, 3.6, 3.8 और 3.9 को जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 4 पे चलें बच्चों, तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक एक्सक्लूड किया गया है
वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों ने नहीं करने, एक्विलिब्रियम तक टोटली देखे मैंने इसको कट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास बच्चों आता है यहाँ पर टॉपिक नंबर 4.11 इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। देखें इसको भी टोटली क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ को भी आप लोगों ने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन को भी आपने एक्सक्लूड कर देना है। लेकिन सिर्फ एक टॉपिक जो है इसका सब टॉपिक मोशन इन अ सर्कल, ये आप लोगों ने ज़रूर करना है, ये आपका एक्सक्लूडेड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलें हमारे पास, तो अब हमारे पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज आ जाते हैं। 4.4 एमसीक्यूज है, 4.5 है, 4.6 है, 4.8 एमसीक्यूज है, ठीक है। ये आपने एक्सक्लूड कर देने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 4.5, 4.6, 4.8, 9 और 10 को एक्सक्लूड किया गया है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में हमारे पास 4.3 है, 4.5 है। उसके बाद कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में 4.2 और 4.4 है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखें तो आपके पास 4.2 आ जाता है, 4.5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 9 और 10 आ जाता है। नेक्स्ट चलें चैप्टर नंबर 5 में भी। तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 में से भी आपका कोई भी जो बेसिकली चीज़ है रिवाइज नहीं की गई, सबका सब सेम है। फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जो बच्चों ने पहले निशान नहीं लगाए वो दोबारा से निशान लगा लें कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करने, ठीक है। आपने जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं देखें सारे मैंने क्रॉस किए हुए हैं, आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है। आपने यहाँ से करना है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। उसके बाद हमारे पास एडवांटेज आते हैं, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, ये भी आप लोगों ने नहीं करने एनर्जी है। उसके बाद एक्सरसाइज आती है, तो एक्सरसाइज में सेम वही चीज़ें जो लास्ट टाइम लगवाई गई थी, ठीक है। आपके पास एमसीक्यूज नंबर 5.2 है, 5.4, 5.7 है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है 5.3, 5.6, 5.10, ये आप लोगों ने नहीं करने। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 5.2, 5.5 और 5.8 नहीं करने और 5.9 भी नहीं करना। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपने 5.3 नहीं करना और 5.5 नहीं करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखें तो आपके पास 5.2 है, 5.5 है, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12 और 5.13 आप लोगों ने नहीं करने। जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 बच्चों, इसके कुछ चीज़ें रिवाइज की गई हैं। आई थिंक टॉपिक्स में कोई चीज़ रिवाइज नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें हैं वो रिवाइज की गई हैं। आपने सबसे पहले तो ये एक्टिविटी कट आउट कर देनी है, ठीक है, 6.1। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ आप लोगों ने नहीं करनी, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज अ वेदर इंडिकेटर, ऑफ कोर्स ये भी उसी का सब टॉपिक है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। 6.8 देखें तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मानोमीटर, ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है, इसको भी आपने कट आउट कर देना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे एक एक्टिविटी आती है 6.6, ठीक है, ये भी आप लोगों ने क्या कर देनी है, एक्सक्लूड कर देनी है, ये भी आप लोगों ने नहीं करनी। अब देखें एमसीक्यूज के अंदर आपके पास कोई चीज़ रिवाइज नहीं हुई। 6.2, 6.4 और 6.5 वही हैं जो लास्ट टाइम कट किए गए थे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आपके पास रिवाइज की गई हैं, ठीक है। इसमें 6.2 है, 6.6 है, 6.9 आप लोगों ने नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी रिवाइज किए गए हैं। 6.1 आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.9, ठीक है। यानी आपने 6 के बाद, ठीक है, सॉरी 5 के बाद आप लोगों ने कोई भी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नहीं करना। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में देखें तो आपके पास 6.2 भी कट आउट किया गया है, 6.3 भी, ठीक है, और 6.5 भी, ये भी रिवाइज किए गए हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे पास बच्चों वही हैं जो लास्ट टाइम थी। 6.3, 6.8, 6.10, 6.11 और 6.12 जो है वो एक्सक्लूड की गई हैं। चैप्टर नंबर 7 में देखें तो आपके पास यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो बेसिकली कट की गई है। इसके भी आई थिंक जो टॉपिक्स हैं उनमें से कोई रिवाइज नहीं किया गया, सिर्फ एक्सरसाइज से रिवाइज किया गया है। प्लाज्मा वाला टॉपिक भी ऑफ कोर्स इसका सब टॉपिक है तो वो भी कट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं उनमें हमारे पास सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मामीटर है, ठीक है, ये आपने सब टॉपिक्स जो हैं वो कट आउट कर देने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन अ ग्लास थर्मामीटर, ये भी आप लोगों ने कट कर देना है, ठीक है। एमसीक्यूज में देखें तो 7.1, 7.2, 7.7, 7.10, 7.11 आप लोगों ने कट कर देने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें तो 1 से लेकर 3 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है सॉरी, ठीक है, 7 आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने नहीं करना, 10 नहीं करना, 11 नहीं करना, ठीक है, 14 भी नहीं करना और 15 भी नहीं करना। 12 और 13 इनमें आप लोगों ने करना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में देखें तो ये आपके पास रिवाइज हुए हैं। 7.1, 7.4, 7.5, 7.7, ठीक है, 7.8,
10, 11 और 12 आप लोगों ने कट आउट कर देने या आप लोगों ने नहीं करने। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो हैं उनमें 7.1 है, 7.4 है, 7.5 है, ये आप लोगों ने नहीं करने बच्चों। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 7.5 है और 7.6 हैं, ये आप लोगों ने नहीं करने। मैग्नेटिज्म के अंदर चलें तो बच्चों आपके पास यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रिवाइज की गई हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से जो टॉपिक स्किप करना है उसमें आपके पास एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स हैं, एसी जनरेटर हो गया, मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर हो गया, ठीक है। ये आप लोगों ने जो है वो बेसिकली कट आउट कर देने हैं। उसके बाद आपके पास कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे मैग्नेटिक रिले आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। ये सर्किट वाला आप लोगों ने करना है। टेलीफोन रिसीवर भी आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। डोमेन थ्योरी इन मैग्नेटिज्म नहीं करना, ठीक है। लेकिन इन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ठीक है, कि आप लोगों ने पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करने हैं या नहीं करने। लेकिन अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स को उन्होंने कहा हुआ है कि वो आप लोगों ने एक्सक्लूड कर देना है, वो आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग है, ठीक है, हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग है, आप लोगों ने कैंसिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आने वाला सॉफ्ट आयरन एज अ शील्ड, ये भी आप लोगों ने क्या कर देना है बच्चों, कैंसिल कर देना है, ठीक है। एमसीक्यूज में रिवाइज किया गया है, ठीक है। 8.3 नहीं करना, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8 आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में 8.5, 6 और 7 नहीं कीजिएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में 8.3, 8.5 ना कीजिएगा। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में 5 और 6 आप लोगों ने नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है ये भी लास्ट टाइम वाले ही हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम निशान लगा लिए थे तो आप यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी लास्ट टाइम वाले हैं, इसमें कुछ रिवाइज नहीं किया गया। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है वो बेसिकली आपने स्किप कर देनी है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो भी स्किप करने हैं, ठीक है, तीनों के तीनों पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट पे टॉपिक आता है, ठीक है, विच इज़ बेसिकली साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये भी आप लोगों ने स्किप कर देने हैं। एमसीक्यूज आते हैं बच्चों, उसमें 9.4, 9.5, 9.7 और 9.11 को स्किप कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन में 9.3, 9.7, 9.8 को आपने स्किप करना है। कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 5, 6, 8, 9 और 10 को स्किप करें। और उसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस में, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में आपने सिर्फ 9.2 और 9.4 को क्या करना है, स्किप करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। होपफुली आपको जो चीज़ें रिवाइज कर दी गई हैं, ठीक है, उनके निशान आप लोगों ने लगा लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं लगाए थे उन्होंने निशान लगा लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा इसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इसकी पेयरिंग स्कीम जो रिवाइज कर दी गई है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।